हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना करुण नागर फिर एक और वीडियो के साथ अपने मित्र प्रवेश गौर की मदद से एक नया मुद्दा लेके आया हूँ आप सबके सामने। और आज का हमारा मुद्दा है, क्या लड़कियों को आज भी समाज में मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ लड़कियां आज भी ऐसी हैं जो चुपचाप किसी लड़के की बदतमीजी, उस मनचले की रोज़ उसको फॉलो करने की गंदी हरकत और रोज की परेशानियां चुपचाप झेल रही है। और ऐसी लड़कियों को क्या करना चाहिए, चलो माँ बाप से बात करते हैं, लड़कियों से बात करते हैं और कुछ बुद्धिजीवियों से इस बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं और वो लड़कियां चुपचाप घबरा कर किसी को नहीं बताती और सहन करती रहती है उनका अत्याचार, मानसिक तौर पर परेशान होती रहती है। ऐसी लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगे? ये लड़कियों की कमी है जो लड़कों को जवाब नहीं देती। ऐसी लड़कों को तो हाथ पैर जोड़ के और उनको काला मुंह करके गधे पे बिठा के ले जाना चाहिए और पूरे जैसे हमारा नहन है पूरे नहन में घुमाना चाहिए। भी ये लड़कियों के साथ ऐसे करते हैं बदतमीजी। आपकी नज़र में आज के टाइम में भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है? हाँ जी, होती है। सृष्टि। सृष्टि मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा किसी लड़के की वजह से परेशान हुए हो और आप चाहते हुए भी अपने मम्मी पापा को ना बता पाए हों और काफ़ी मेंटली स्ट्रेस में चले गए हों और आपने कुछ ना किया हो और आप बहुत ज़्यादा बेबस फील किया हो आपने? हुआ है, मतलब एक टाइम ऐसा था कि मैं कॉलेज में जैसे लॉ कर रही थी, तो वहाँ पे एक लड़का था, उसने मतलब बहुत परेशान करता था वो मुझे। मैंने उसको कहा भी था कि मेरे पीछे मत आ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, मेरा क्लासमेट ही था वो। तो उसने फिर भी मुझे परेशान करने लग गया वो। उसके बाद तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं घर में बताऊँ या नहीं बताऊँ, मतलब था ये दिमाग में, स्ट्रेस पड़ ही रहा था, उस वजह से पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही थी। और फिर मैं सोच रही थी, मैं कहा क्या करूँ, हम पता नहीं मम्मी और भी बिलीव करेंगे इन बातों पे कि नहीं, क्योंकि पापा और थोड़े ऐसे है कि मतलब पिछले सोच के होते हैं ना जैसे कुछ। तो बस फिर उसके बाद काफ़ी परेशान रही। तो एक दिन कुछ ज़्यादा ही हो गया था। उसने कॉलेज, हिमालयन कॉलेज है वहाँ पे, कॉलेज के बाहर आया था, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो उस वक्त मुझको इतना बुरा लगा, मतलब मैं रो रही थी उस दिन। तो फिर मैंने अपने मामू को बताया, वो पुलिस में है। तो फिर मैंने उनको बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे और मेरे को उस कॉलेज में नहीं जाना। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे नंबर दिया, वहाँ पे कालाम पुलिस स्टेशन का जो नंबर है उन्होंने मुझे दिया। और फिर जब नेक्स्ट डे वो आया, गाड़ी लेके आया, हम सड़क से जा रहे थे, बस के लिए जा रहे थे अपने। तो वो आया और फिर उसने फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। तो मैंने उसी वक्त, मतलब जो नंबर मुझे दिया था, वहाँ पे जो अंकल थे वो हमारे जानने वाले थे, तो मैंने उनको कॉल किया। फिर वो आए, फिर उन्होंने बताया ना, तो उन्होंने ये बताया कि भाई हमने उनको इन्फॉर्म किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नाम नहीं आएगा आपका। मतलब पुलिस ने बहुत अच्छे से साथ बहुत दिया? अच्छे से साथ दिया। पर ये है कि हाँ, होता है ऐसा कि जब आपको कोई परेशान करे तो आप घर में बताने से डरते हो, क्योंकि अब हम फैमिली में ऐसा होता है कि कहीं की फैमिली के पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं पढ़ाई करो, या फिर इधर वो फिर सोचते हैं कि पता नहीं लड़कियों की गलती कुछ होगी, हमारे बच्चे। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि आपने ये स्टेप उठाया और आप डरे नहीं। पर जो लड़कियां डर रही हैं, वो बता नहीं रही और हमारी ये वीडियो देख रही है, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? बस ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहती, बस इतना ही है कि अलर्ट रहो इन सब चीज़ों से सबसे पहले तो। और अगर होता है किसी के साथ ऐसा, तो ये अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते हो तो उन्हें बताओ, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो कि नहीं ये कुछ करेगा। कोई बड़ा हो घर में, जैसे चाचू हो गए, मामू हो गए, कोई भी हो, तो उनको बताओ। और पर ज़रूर बताओ, क्योंकि ये आगे जाके फिर प्रॉब्लम बन जाती है और फिर हमारा करियर भी उस वजह से ही डिस्ट्रॉयड होता है। थैंक यू सो मच सृष्टि मैम, थैंक यू। लड़के दोस्ती का ऑफर लेके आते हैं और लड़कियां उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। नहीं। फिर कुछ मलचले लड़के उनके पीछे पड़ जाते हैं, बार बार उन्हें फॉलो करते हैं और उनका रास्ता रोकते हैं और उन्हें कॉल करना शुरू कर देते हैं, मानसिक तौर पर परेशान करना शुरू कर देते हैं। और कुछ शरीफ लड़कियां हाँ जी। परेशान होकर हाँ अपने मम्मी पापा को नहीं बताती हैं, अंदर ही अंदर परेशान घुटती रहती हैं। हाँ जी। और इस बात से आप एग्री करोगे ना, होता है ना कुछ ऐसा। हाँ जी। तो उन लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे, उन बिटियाओं के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? वो पुलिस को फोन करे और मम्मी पापा को अपने बताए। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कभी आपके साथ लाइफ में ऐसा हुआ कि किसी लड़के ने आपको परेशान किया हो, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो, बार बार कॉल कर रहा हो और आप अपने माता पिता को भी ना बता पाए हो और किसी की हेल्प भी ना ले पाए हो और बहुत ज़्यादा परेशान हुए हो?
हाँ, मेरे साथ एक बार हुआ है ऐसा और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं पेरेंट्स को बता देती हूँ, फिर मुझे लगा कि शायद इंसल्ट ना हो जाए, तो फिर मैंने पेरेंट्स को बताया नहीं। बट मतलब मैं चाहती हूँ अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो तो वो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताए या पुलिस की मदद ले, क्योंकि बाद में उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। लड़की सुसाइड भी कर सकती है, वो इतना ज़्यादा टॉर्चर करे उसको। तो मैं यही बोलना चाहूँगी बस। मैम, आप कोई संदेश देना चाहेंगे लड़कियों के लिए जो चुपचाप घुटती रहती हैं और अपने बताती नहीं माता पिता को और सहती रहती हैं उन्हें लड़के फॉलो? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि मतलब लड़कियों को अपने मम्मी पापा से, पुलिस से, सबसे मतलब शेयर करना चाहिए। क्या पता इसका बाद में कोई बड़ा इशू बन जाए, इसलिए मतलब उसको शेयर करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। उनको हेल्प लेनी चाहिए, बोलना चाहिए अपने पेरेंट्स को, सबसे पहले तो फैमिली को, उसके बाद कंप्लेंट करनी चाहिए ऐसे लड़कों की जो लड़के परेशान करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले मतलब ऐसे है लड़की को अपने पेरेंट्स को जो है वो इन्फॉर्म करना चाहिए, फिर उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो आई थिंक पुलिस जो है वो जो बेस्ट ऑप्शन है, उनका जो भी एक्शन उन्होंने लेना है तो वो बेस्ट एक्शन लेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। आई थिंक उसको इन्फॉर्म करना चाहिए, वी शुड स्पीक अप। थैंक यू मैम। क्या है, और आप उन लड़कों को क्या बोलना चाहोगे जो ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं आज के टाइम में? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके घर में मम्मी है, पापा है, बहनें भी है। अगर ऐसा करते हो तो बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लगता है कि समाज में आज भी लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। लड़कों की वजह से लड़कियां परेशान हो रही हैं, लड़के आज भी स्टॉक कर रहे हैं कुछ लड़कियों को और वो चुपचाप सह रही हैं। हाँ जी, ये और लड़कियाँ ना घबरा जाती हैं बहुत, तो उनको घबराना नहीं चाहिए, उनको अपने पेरेंट्स से बातें शेयर करनी चाहिए और पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। और खुद भी तो मैम आज युवा मतलब जो हमारी लड़कियां हैं काफ़ी बोल्ड हैं, खुद भी तो स्टेप ले सकती है वो। हाँ जी, खुद भी स्टेप ले सकते हैं, खुद भी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि लड़के अगर हमें आगे से छेड़ें तो हम उनको रिस्पॉन्स दे सकें खुद। ऐसे लड़कों के साथ कार्रवाई स्ट्रिक्ट होनी चाहिए काफ़ी, ताकि वो दोबारा ये सब करने की कोशिश ना करें और उनको देख करके और भी लोग कोशिश ना करें ये सब। थैंक यू सो मच मैम। बात है वो अपने पेरेंट्स को बताए या फिर पुलिस में जाके कंप्लेंट कर सकती है। और ऐसे लड़कों के साथ क्या होना चाहिए जो परेशान करते हैं? ऐसे लड़कों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। सर हमारी तो ये राय है भाई, बच्चों को चाहिए जैसे घूमने जाते हैं कोई लड़का तंग कर रहा है, उसको खुद से पेरेंट्स को बताना चाहिए। अपने किसी और यार दोस्त को, पेरेंट्स को अपने मिशन करो, उस बात को मेंटेन करो, अपने किसी पेरेंट्स को बताओ और जल्दी से जल्दी इस चीज़ का रास्ता काढ़ो। लड़के तो बहुत आवारा हैं इस टाइम, लड़कियों का घर से निकलना दूभर है। नारी की नहीं इज्जत करेगा आदमी तो किसकी इज्जत करेगा? जानना चाहूँगा कि कभी आपने अपने पुत्र को ये सिखाया है या बताया है अपने पास बैठा के कि प्रत्येक महिला की, लड़की की इज्जत करनी है? हम तो उसे हर बार सिखाते हैं भाई, किसी को बेटा बोलना नहीं है, ये बात सुनने को नहीं आनी चाहिए। किसी लड़की को आप रास्ते में बोल रहे हैं, हर चीज़ को मदद करनी है लड़की की। मैं तो यही चाहूँगी कि सबसे पहले अपनी मदर फादर को बताएं, मदर मतलब उनकी फ्रेंड की तरह से होती हैं, तो उनकी हर तरह से हेल्प होगी। यदि फिर भी कुछ नहीं हो पाया तो पुलिस की तो आप मतलब हेल्प ले ही सकते हैं ना, तो आप पुलिस को बताएं, मदर फादर को बताएं या अपनी फ्रेंड्स को बताएं या टीचर्स को बताएं, किसी को भी तो बताएं ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें। यदि आप ऐसे ही टॉर्चर होती रहीं तो आपकी हेल्प कोई भी नहीं कर पाएगा। आपने अपनी बड़ी हो रही बिटिया को कभी उसके सर पे हाथ रख के पूछा कि बेटा तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो तुझे कोई परेशान तो नहीं करता? तो आप ये बीच बीच में पूछते रहते हो अपने बच्चों से? हाँ जी बिल्कुल, मैं तो अपनी बेटी से हर वक्त मतलब उसके साथ ही हूँ और वो मुझसे इतनी फ्रेंडली है कि मुझे हर बात अपनी शेयर करती है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताती है। तो इतना फ्रेंडली मेरे ख्याल से हर पेरेंट्स को अपनी मतलब बच्चों के साथ होना चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आपके साथ कभी शादी से पहले ऐसे हुआ कि किसी लड़के ने आपको बहुत परेशान किया हो, आप उसके कारण बहुत परेशान हुए हो और आप अपने माता पिता से भी ना बता पाए हो और किसी की हेल्प भी ना ले पाए हो और बहुत मानसिक तौर पर परेशान हुए हो? या ऑफ कोर्स ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। एक्चुअली मैं 16 इयर्स की थी जब ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। मतलब मेरे मम्मी पापा बाहर ही रहते थे ज़्यादातर जॉब के उसमें। तो जैसे कि मैं ये चीज़ कभी किसी को कन्फेस नहीं कर पाई, कभी किसी को बता नहीं पाई, क्योंकि उस टाइम इतना वो एज ही इतनी ऐसी होती है कि मतलब इंसान डरता है कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा। शायद हमारे पेरेंट्स या कोई भी हमारी बात का यकीन करेगा या नहीं करेगा। तो जैसा कि अब ये है कि हमें इस वजह से कभी कभी ना हम गलत एक्शन उठा लेते हैं कि कई बार सुसाइड कर लेती है। तो मैम आपने उसका अपोज नहीं किया, कभी उसे जवाब नहीं दिया कि आप चुपचाप ही सहती रही?
एक्चुअली नो, क्योंकि बिकॉज हमारे अपने ही कभी कभी हमारे साथ ऐसी हरकत करे। हाँ, ये तो मतलब नेचुरली है यहाँ तो। मुझे लगता है लड़कों के ना मतलब बचपन में शायद से उनको ये सीख दी जाती है, खुद की बहन है, खुद की बहन है, दूसरे की बहन है, चाहे जो मर्जी बोलो। इवन हम लोग घर पे कुछ चीज़ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ हिमाचल, मतलब यहाँ चंडीगढ़ रह चुकी हूँ, वहाँ मुझे इतना नहीं लगा, बट हिमाचल मैंने देखा है माँ बाप अगर हम लोग कुछ कहेंगे कि मम्मा मुझे वो छेड़ रहा था या कुछ बोला, बेटा ऐसे मत बोल, शांत हो जा, ये बदनामी वाली बात पेरेंट्स ही साथ नहीं देते लड़की का? नहीं देते हैं। नेचुरल चीज़ें, मुझे अगर लड़की को घर से सपोर्ट मिल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है हम आपके साथ खड़े, क्यों ना लड़की बोले। पर जब घर वाले ये चीज़ कह रहे हैं कि लड़की मत बोलो, कुछ मत बोलो, ये ज़्यादा हो जाता है, तुम्हारे आगे जाके शादी होनी है, ये होना, तो फिर क्या कर सकते। बहुत अच्छी बात कही मैम ने, और मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ अपनी बच्चियों को सपोर्ट कीजिए, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए और उनका साथ दीजिए। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, थोड़ा सा बोल्ड बनो, और जो भी उनके साथ जो भी मिस हैपनिंग होती है वो अपने घर में शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और वैसे भी अब तो हमारे पुलिस विभाग में एक बहुत ही टैलेंटेड एएसपी बबीता राणा जी आ गई हैं, और वो सभी की हेल्प करने के लिए सबसे आगे ही रहते हैं। आज का टाइम है जो पढ़े लिखों का टाइम है, सभी जागरूक हैं, ऐसा तो है नहीं, हमारा सिरमौर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी लड़कियों को चाहिए कि वो अपने घर में माता पिता को बताए, अपने बड़े भाई बहन को बताए, अगर हो सके उनको कोई ज़्यादा टॉर्चर करे स्कूल कॉलेज या पड़ोस में, जैसा कि आज के टाइम में सभी पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, कोई अदर मैटर से जाते हैं, तो उनको बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैटर फिर आगे जाके और एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है। तो इसलिए उनको आगे रिपोर्ट करना चाहिए उसका। ये जैसे अपने घर को बताना चाहिए, या फिर पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए कि भी ये लड़के छेड़छाड़ करते हैं रास्ते में। दादी जी, आपको नहीं लगता कि लड़कियों में आज के टाइम में खुद इतनी हिम्मत है कि वो लड़कों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं? बस कई लड़कियां डरती हैं ना कि भी घर के हमारे को कुछ ना कहे, इसलिए ना चाहिए भैया, ये तो अपने मम्मी डैडी को बताना चाहिए उनको। हाँ जी, कभी कोई छुपा के नहीं रखनी चाहिए अपनी मम्मी डैडी से बात भैया। हाँ जी, हम 2 बेटियों के मम्मी पापा हैं। अच्छा, आपके पास दोनों बेटियां हैं। माता पिता को भी नहीं बताती, पुलिस को नहीं बताती, तो वैसी बच्चियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? बस हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हर लड़की का हक होता है कि वो दोस्त बनाए, पर वो दोस्त ऐसा बनाए कि जो उसका हर तरफ से मतलब उसके मर्जी से बने, है ना, वो उसके मतलब जो भी है, मतलब लड़की का हक है हर चीज़ में। यदि मैम वो किसी लड़के को दोस्त नहीं बनाना चाहती और फिर भी वो उसे फॉलो कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो क्या स्टेप लेना चाहिए लड़की को? तो उसने घर में अपने मम्मी पापा को सबसे पहले बताना चाहिए। अगर वो मम्मी पापा को ना बताना चाहे तो उसको पुलिस से सहायता लेनी चाहिए, या किसी अपने फ्रेंड सर्कल में उसको बताना चाहिए। अगर वो खुद नहीं बता सकती है तो वो ऐसा फ्रेंड होना, ऐसी सहेली या फ्रेंड होना चाहिए जो उसके मम्मी पापा से संपर्क रखता हो। कभी आपने अपनी बड़ी हो रही बच्चियों के सर पर हाथ रख के पूछा कि बेटा तुझे कोई परेशान तो नहीं करता, बेटा तुझे कोई मानसिक तौर पर डिप्रेशन तो नहीं हो रहा है, किसी प्रॉब्लम के कारण कोई लड़का परेशान तो नहीं कर रहा है, समाज में कोई व्यक्ति परेशान तो नहीं कर रहा है, कभी आपने पूछा? यस, मैंने पूछा है। वैसे तो मेरे पास 2 लड़कियां हैं, तो हम पूछते हैं कि बेटा अगर कोई भी स्कूल में या सड़क में या कहीं भी कोई हादसा हो जाए तो बेटा सबसे पहले हमें बताओ। बस हम पूछते हैं। वैसे तो मैं तो हर बात पूछती हूँ अपने बच्चों से कि बताओ बेटा, घर में बताओ सबसे पहले, है ना, कि कुछ तुम्हारे साथ हो तो सबसे पहले हम तुम्हारा साथ देंगे, बस। तो अब हम पहुंच गए हैं कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सिरमौर नाहन, और हम जा रहे हैं एएसपी मैडम के पास, श्रीमती बबीता राणा जी के पास, जो कि अपनी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष कार्यप्रणाली के लिए जानी जाती हैं। चलिए चलते हैं उनके पास और वो क्या कहना चाहती हैं ऐसी लड़कियों को जो साइबर क्राइम जैसे अपराधों का शिकार हो रही हैं और लड़कों की स्टॉकिंग का शिकार हो रही हैं, चुपचाप सब कुछ सहे जा रही हैं इस डर से कहीं वो समाज में बदनाम ना हो जाएं, और अगर कुछ अगेंस्ट एक्शन लें तो उनका नाम खराब ना हो जाए, उनकी माता पिता की इज्जत कम ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं। आज की परिस्थितियों में जब साइबर क्राइम जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए उसी स्तर पर हमारे ज़िले में, थानों में, हेडक्वार्टर्स में साइबर टीम्स बैठती हैं, हमारे साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ये जो स्टॉकिंग का मामला है, ईव टीजिंग का, स्टॉकिंग का
और जो लड़कियां ऐसे ट्रैप हो जाती हैं, तो मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जब आप ऐसे मीडिया का आप उपयोग करते हो, इंटरनेट का किसी भी माध्यम से, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो प्रिकॉशंस जो लेनी होती है वो प्रिकॉशन ज़रूर लें चाहिए। दूसरा, अगर वो कोई इस तरह से गलत बात हो भी जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स से शेयर करें, अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से नहीं कर सकते तो क्लोज के फ्रेंड से शेयर करें। पुलिस तो बैठी है इसके लिए, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वुमेन पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं और थाने में और चौकियों में हमारी जो है 3-3, 4-4 लड़कियां रहती हैं, लेडीज़ कांस्टेबल रहती हैं। तो बेहिचक आकर वो थाने चौकियों में अधिकारियों के पास अपनी जो कंप्लेंट है लॉन्च करवा सकते हैं और उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम डिस्क्लोज करेंगे। बहुत गोपनीय तरीके से भी कार्रवाई होती है, तो वो आए और अपने जो भी उनका ऐसे कोई परेशानी है उसको शेयर करें और हम इसको सॉल्व करने का उनको आश्वासन देते हैं। उनकी सोसाइटी में जो उनका बना हुआ है एक रुतबा, उसको बिना छेड़छाड़ किए। दोस्तों, कैसी लगी आपको हम दोनों की बनाई गई ये वीडियो? बहुत मेहनत से बनाई है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ लड़के हमें ये बोल रहे थे, लड़के भाई, कि यार भाइयों हमारा भी शोषण हो रहा है, हमारे ऊपर वीडियो बनाओ। तो बहुत जल्द भाई प्रॉमिस करता हूँ लड़कों के ऊपर भी जल्दी से वीडियो लाऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है लड़कों को। और अभी तो मैं इन लड़कों को यही कहूँगा जो लड़कियों को स्टॉक करते हैं, परेशान करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, मैं इन्हें यही कहूँगा भाई अपनी बहनों के बारे में सोचो। और जिनकी बहनें नहीं हैं, कभी ना कभी यार आप लोगों की शादी होगी, आपकी भी बेटियाँ होंगी, तो प्लीज़ यार औरत की रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो और उसकी मर्ज़ी के बिना उसे परेशान मत करो। अगर वो बात करना चाहती है तो ठीक है, वरना उसको परेशान मत करो। थैंक यू। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट कीजिए और कोई भी सोशल इशू हो तो हमें बताइए।